तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क के बीच में क्या डिफरेंस है। यदि आप डिफरेंस देखोगे गूगल में लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क का, तो आपको एग्जैक्ट वे में डेफिनेशंस नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसी को सेग्रीगेट करके सिंपल वर्ड में बना रखा है, ताकि आप यदि ये पॉइंट्स भी बोल दो इंटरव्यू के दौरान तो वहाँ पे एक अच्छा फीडबैक आए, एक अच्छा प्रेजेंटेशन होगा आपका। तो सबसे पहले समझते हैं लाइब्रेरीज के बारे में, क्योंकि यदि आपको लाइब्रेरी समझ में आ गया तो फ्रेमवर्क जस्ट अपोजिट बोल सकते हो ऑफ लाइब्रेरीज का। तो लाइब्रेरी में आप बोल सकते हो कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड क्लासेस। ये बेसिकली मेथड्स एंड क्लासेस से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि बात करते हैं सी लैंग्वेज का, C++ का, तो वहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, वहाँ पे आपने यूज किया हुआ है प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, मेन मेथड। तो बेसिकली क्या है, प्री डिफाइंड मेथड्स है जो कि ऑलरेडी बना दिए गए हैं हेडर फाइल्स के अंदर। तो वो हेडर फाइल्स क्या है, लाइब्रेरी है। लेकिन चूंकि हम लोग वेब एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रिएक्ट। यदि आपने रिएक्ट नहीं सीखा है इट्स ओके, लेकिन यदि आपने रिएक्ट पढ़ रखा है तो रिएक्ट बेसिकली क्या है, एक लाइब्रेरी है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, प्री डिफाइंड मेथड्स एंड क्लास बने हुए होते हैं, उसको हमें यूज करना होता है, और साथ ही में HTML CSS वगैरह हम लोग यूज कर लेते हैं अलग से। ठीक है, अभी और आएगा यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है लाइट वेट। लाइट वेट कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, या दूसरे वर्ड में यहाँ पे मेमोरी का कंजम्पशन कम होता है। तो यही हो जाता है आपका लाइट वेट। उसके बाद यहाँ पे लेस रेस्ट्रिक्शन होता है। लेस रेस्ट्रिक्शन कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना ईजी होता है। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं, टाइटली कपल्ड नहीं होता है। टाइटली कपल्ड में बेसिकली क्या होता है कि फाइल्स वगैरह आपस में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा भी कॉन्फ़िगर करोगे तो उसके लिए भी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी के केस में कम होता है। ठीक है, और इस वजह से इसको मैनेज करना इजी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज किया जाता है, और यदि आप चाहते हो कि एक होल प्रोजेक्ट क्रिएट करना, तो वहाँ पे आपको दूसरे लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रिएक्ट में ही आपने यूज़ किया होगा रिएक्ट राउटर डोम, जो बेसिकली नेविगेशन के लिए यूज होता है। फिर स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप यूज कर लेते हो रिडक्स, फिर बूटस्ट्रैप यूज कर लेते हो। तो ऐसे अलग अलग लाइब्रेरीज आप यूज कर लेते हो एक, यदि आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिया गया है, नीड टू कॉन्फ़िगर मेनी थिंग्स। इसका कहने का क्या मतलब है कि यदि आपको एक बड़ा टास्क परफॉर्म करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें खुद मैनेज नहीं करता है। ठीक है, इसे यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है ये पॉइंट। और अगला पॉइंट लिखा गया है इट इज़ ईजी टू लर्न एंड मैनेज। इसको बहुत ही ईजिली तरीके से लर्न किया जा सकता है, और ये फास्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसके हेल्प से आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, और इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि यहाँ पे पेज रिलोड नहीं होता है। पेज रिलोड नहीं होने से क्या फ़ायदा होता है कि मेमोरी कंजप्शन कम होता है, आपका जो वेबसाइट है वो फास्ट होता है। तो लोड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे यदि आप किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी आइकन वगैरह में क्लिक करते हो अपने पेज में, तो वहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ पे घूम नहीं रहा होता है। तो घूम रहा होता है इसका मतलब वो लोड हो रहा होता है। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या है कि जिस भी कंपोनेंट को आप क्लिक करते हो, यहाँ पे वही कंपोनेंट जो है एक्शन में आता है, वो सारे कंपोनेंट को रिलोड नहीं करता है। तो ये हो जाता है आपके सिंगल पेज एप्लीकेशन। और यदि बात की जाए फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क में आप बोल सकते हो कलेक्शंस ऑफ लाइब्रेरीज, नॉट लाइट वेट। ये लाइट वेट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कोड आपको लिखना पड़ जाता है इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए, और मोर रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना ईजी नहीं होता है, टाइटली कपल्ड होता है चीज़ें, डिफिकल्ट टू मैनेज होता है, टू परफॉर्म अ बिग टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो। टू क्रिएट अ होल प्रोजेक्ट यू कैन यूज फ्रेमवर्क, जिसमें से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एंगुलर। ओके, और बहुत सारी चीज़ों को ये खुद ही मैनेज कर लेता है, डिफिकल्ट टू लर्न एंड मैनेज होता है, फास्ट होता है, लेकिन इन कंपेरिजन ऑफ लाइब्रेरीज ये कम फास्ट होता है, और इसका भी यूज आप सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए करते हो। तो यहाँ पे एंगुलर आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, या फिर जेंगो ले सकते हो पाइथन में। ओके, कहीं कहीं पे आपको ये भी मिल जाएगा दोनों के बीच के डिफरेंस में कि लाइब्रेरीज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्री डिफाइंड कोड को यूज कर लेते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क में आप क्या करते हो, जो कोड आप लिखते हो एंगुलर उसी को रीड करता है। जो भी एंगुलर में प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है वो आपके कोड को रीड करके एरर थ्रो करता है यदि आपको कोई भी एरर है।
और यदि आपका एरर नहीं भी है फिर भी वो अपने लाइब्रेरी के हेल्प से आपके कोड को रन करता है। ओके, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको कवर करवा दिया है। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।